हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल एंड आई होप आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। मेरा नाम है प्राची और हम बात कर रहे हैं करंट अफेयर्स की। सो गाइस, हम बात कर रहे हैं करंट अफेयर्स की जो कि होंगे फेब मंथ के, और आज हम डिस्कस करेंगे इसका पार्ट 2। पार्ट 1 हम डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस वीडियो में। अगर आपने नहीं देखी है तो जरूर जाकर देख लें। अगर आप तैयारी कर रहे हैं सुपर टेट की, केवीएस की, ट्रिपल एसपी की या फिर किसी भी एग्जाम की जिसमें करंट अफेयर पूछा जाता है, ये वीडियो सभी एग्जाम के लिए जहां पर करंट अफेयर आता है इक्वली बेनिफिशियल है। सो अभी तक हमने जैन का करंट अफेयर कंप्लीट डिस्कस कर लिया है और फैब का पार्ट 1 भी आपको मिल चुका है। आज हम डिस्कस करेंगे फैब का पार्ट नंबर 2। और उसका मैं आपको बता दूं, हर वीडियो की जो आपको पीडीएफ है वो डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। तो डिस्क्रिप्शन में जाकर टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लें। वहां से आपको सेशन की पीडीएफ मिल जाएगी आपके रिवीजन के लिए, जो आपके लिए बहुत ही क्या होगी, हेल्पफुल होने वाली है। चैनल पर नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें और चैनल को जरूर विजिट करें। यहाँ पर जितनी भी वीडियोस हैं वो एग्जाम स्पेसिफिक है और आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है। तो चलिए अब हम आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। फेब मंथ हमारा चल रहा है और आज ये कंप्लीट हो जाएगा। पार्ट 2 हम इसका डिस्कस कर रहे हैं। सो पहला क्वेश्चन जो आज हमारा है, हम आगे इसको कंटिन्यू कर रहे हैं। 25 क्वेश्चन हमने फर्स्ट पार्ट में कवर करे हैं, तो हम क्वेश्चन नंबर 26 से स्टार्ट कर रहे हैं। डीआरडीओ ने किया एसएफडीआर टेक्निक का सफल उड़ान परीक्षण। तो आपसे क्वेश्चन कैसे इसमें पूछा जाएगा कि हाल ही में एसएफडीआर टेक्नोलॉजी का, तकनीक का सफल परीक्षण किसने किया है? तो आपका आंसर होगा डीआरडीओ ने किया है। और एसएफडीआर की फुल फॉर्म क्या है? सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट। सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट इसका नाम है। और इसका सफल परीक्षण हाल ही में किसने किया है? तो डीआरडीओ ने किया है। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 27 कहता है डॉक्टर हर्षवर्धन ने किया सीएसआईआर फ्लोरिकल्चर मिशन का शुभारंभ। ठीक है, उस समय पर हमारे हेल्थ मिनिस्टर थे डॉक्टर हर्षवर्धन जी। इन्होंने सीएसआईआर फ्लोरिकल्चर मिशन का उद्घाटन या शुभारंभ किया था। तो आपसे क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है कि सीएसआईआर फ्लोरिकल्चर मिशन का शुभारंभ हाल ही में किसने किया था? तो डॉक्टर हर्षवर्धन आपको बताना है। आपका राइट आंसर क्या होगा? डॉक्टर हर्षवर्धन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 28 जलवायु परिवर्तन भारत और स्वीडन की प्राथमिकता। भारत और स्वीडन के प्रधानमंत्री के बीच हुआ आभासी शिखर सम्मेलन, यानी कि हमारा जलवायु परिवर्तन में किसके साथ एग्रीमेंट हुआ है? तो स्वीडन के साथ। ठीक है, तो जलवायु परिवर्तन भारत और स्वीडन की प्राथमिकता, भारत और स्वीडन के प्रधानमंत्री के बीच हुआ एक आभासी यानी कि वर्चुअल शिखर सम्मेलन। तो जलवायु परिवर्तन के लिए हमारा किसके साथ सम्मेलन हुआ है? भारत का स्वीडन के साथ हुआ है। तो भारत और स्वीडन, ये आपको ध्यान रखना है फॉर जलवायु परिवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 29 की मैरी कॉम बनी एआईबीए चैंपियन और वेटरन समिति की अध्यक्ष। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि मैरी कॉम एआईबीए चैंपियन जो है, ये वेटरन समिति की क्या बनी है? अध्यक्ष। तो मैरी कॉम बनी है ऑल इंडिया बॉक्सिंग एसोसिएशन की चैंपियन, और जो वेटरन समिति है उसकी अध्यक्ष भी कौन बनी है? मैरी कॉम। तो ये आपको ध्यान रखना है, मैरी कॉम वेटरन समिति की अध्यक्ष। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। 30th पॉइंट क्या कहता है? अर्जेंटीना में 140 मिलियन साल पहले के डायनासोर के जीवाश्म यानी कि फॉसिल की खोज हुई है। क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि हाल ही में 140 मिलियन साल पहले के डायनासोर के जीवाश्म की खोज कहाँ पर हुई है? तो आपका आंसर होगा अर्जेंटीना। कहाँ पर हुई है? अर्जेंटीना में हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 31st क्वेश्चन क्या कहता है? लोकसभा टीवी और राज्यसभा टीवी का विलय हो गया, यानी ये मर्ज हो चुके हैं। तो लोकसभा टीवी और राज्यसभा टीवी क्या हो चुके हैं? मर्ज। और अभी किस नाम से जाने जाएंगे? संसद टीवी के नाम से। पहले दो अलग चैनल होते थे, लोकसभा टीवी और राज्यसभा टीवी, लेकिन अब जो उसका नाम है वो एक हो गए हैं और नाम हो चुका है संसद टीवी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 32nd क्या कहता है? प्रतिवर्ष 3 मार्च को संपूर्ण देश में मनाया जाता है विश्व वन्यजीव दिवस। तो आपको याद रखना है 3 मार्च को क्या मनाया जाता है? विश्व
वन्यजीव दिवस यानी कि वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे। 3 मार्च को क्या मनाया जाता है? वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे मनाया जाता है 3 मार्च को। और इसकी जो थीम थी वो क्या थी? वन और आजीविका, लोगों और ग्रह को बनाए रखना है। ठीक है, यहाँ पर इस बार जो थीम थी 3 मार्च को मनाए जाने वाले वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे की, वो क्या थी? वन और आजीविका, लोगों और ग्रह को बनाए रखना। ठीक है, तो ये थीम आपको ध्यान रखनी है। 3 मार्च को क्या मनाया जाता है? वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे यानी कि विश्व वन्यजीव दिवस। और इसकी थीम क्या थी? वन और आजीविका, लोगों और ग्रह को बनाए रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 33rd, हरियाणा में स्थानीय युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी है। प्राइवेट सेक्टर की नौकरियों में मिलेगा 75% आरक्षण। यानी कि कौन से स्टेट ने हाल ही में प्राइवेट सेक्टर की जो नौकरियां हैं उनमें 75% स्थानीय युवाओं को आरक्षण देने का निर्णय लिया है? तो आपका जो आंसर होगा वो क्या होगा? हरियाणा। हरियाणा में जो प्राइवेट सेक्टर की जॉब है उनमें हरियाणा के रहने वाले लोगों को 75% क्या मिलेगा? रिजर्वेशन मिलेगा। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 34th की। कहता है 78वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स जो है वो 28 फरवरी को हाइब्रिड प्रारूप में लॉस एंजल्स और न्यूयॉर्क में आयोजित किए गए। तो गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स कौन सा एडिशन था? 78वां। ये आपको ध्यान रखना है। जगह भी आप ध्यान रख सकते हैं, वैसे इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। लॉस एंजल्स एंड न्यूयॉर्क, ये आपको ध्यान रखना है, यूएस में। ठीक है, तो 78वां 78th गोल्डन ग्लोब अवार्ड इस बार आयोजित किए गए। यहाँ पर अगर हम इम्पोर्टेंट फैक्ट्स की बात करें कि कौन से अवार्ड जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट होंगे, तो उसमें अगर हम बात करें सर्वश्रेष्ठ मोशन पिक्चर की, ठीक है, सर्वश्रेष्ठ मोशन पिक्चर की, तो वो थी नो मैन लैंड। सर्वश्रेष्ठ जो मोशन पिक्चर रही वो कौन सी रही? नो मैन लैंड रही। मोशन पिक्चर में आ जाएगा नो मैन लैंड। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक मोशन पिक्चर में कौन रहे? तो नो मैन लैंड के ही क्लो झाओ, ये सब बेस्ट क्या रहे? डायरेक्टर रहे। तो हमने अभी तक क्या देखा? सर्वश्रेष्ठ मोशन पिक्चर नो मैन लैंड रही। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक यानी कि बेस्ट डायरेक्टर कौन रहे? तो नो मैन लैंड के ही डायरेक्टर क्लो झाओ रहे। इनका क्या नाम है? क्लो झाओ। मोशन पिक्चर में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले अभिनेता है ना, तो बेस्ट एक्टर अगर पूछे तो वो कौन रहे? माँ रानी ब्लैक के लिए चैडविक बॉसमैन। ठीक है, कौन सी मूवी के लिए? माँ रानी ब्लैक के लिए कौन बेस्ट एक्टर रहे यहाँ पर? तो चैडविक बॉसमैन रहे। इनका नाम आपको याद रखना है। फिर अगर हम मोशन पिक्चर में ही सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री की बात करें यानी कि बेस्ट एक्ट्रेस की बात करें, तो वो रही हैं बिली हॉलिडे के लिए आद्रा डे। ठीक है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बनाम बिली हॉलिडे मूवी है और इसकी जो एक्ट्रेस थी आद्रा डे, उनको बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है। तो ये भी आपको क्या है? ध्यान रखना है। चलिए आगे अगर हम बात करते हैं तो यस, इसके जो इम्पोर्टेंट अवार्ड्स थे वो यही थे, बेस्ट मूवी, बेस्ट डायरेक्टर, बेस्ट एक्टर और बेस्ट एक्ट्रेस। तो ये आप जरूर याद इनको कर लेना। 35th क्वेश्चन की बात करते हैं। ISSF शॉटगन विश्व कप की हम बात करें अगर, तो भारतीय पुरुषों की स्की टीम ने कांस्य पदक जीता है। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं ISSF शॉटगन विश्व कप की, तो इसमें जो हमारी टीम है भारतीय पुरुषों की स्की टीम है, उसने क्या जीता है? कांस्य पदक जीता है। ये आपको ध्यान रखना है। 36th क्वेश्चन की बात करेंगे तो इंस्टाग्राम पर 10 करोड़ फॉलोअर्स वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर विराट कोहली बने हैं। तो इंस्टाग्राम पर पहले क्रिकेटर बने हैं विराट कोहली, जिनके 10 करोड़ क्या हो चुके हैं? फॉलोअर्स हो चुके हैं। तो क्रिकेटर हैं ये, दुनिया के पहले क्रिकेटर विराट कोहली। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 37th। कहता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मैरीटाइम इंडिया समिट 2021 के दूसरे संस्करण का उद्घाटन किया। तो जो मैरीटाइम इंडिया समिट 2021 हुआ, इसका उद्घाटन किसने किया? मोदी जी ने किया। और ये कौन सा एडिशन था? सेकेंड एडिशन था। तो ये तीनों बातें आपको ध्यान रखनी है।
मोदी जी ने मैरीटाइम इंडिया समिट 2021 का इनॉग्रेशन किया और ये कौन सा एडिशन था? सेकेंड एडिशन था, दूसरा संस्करण था। 38 क्वेश्चन की बात करते हैं। डेजर्ट फ्लैग यूएई में फ्रांस और अमेरिका के साथ युद्धाभ्यास में भारतीय वायुसेना भी शामिल होगी, यानी कि एक अभ्यास है डेजर्ट फ्लैग। कहां पर होगा? यूएई में, फ्रांस और अमेरिका के बीच होगा। लेकिन इसके साथ साथ जो इंडियन एयरफोर्स है, वायुसेना है, वो भी इसमें क्या करेगी? पार्टिसिपेट करेगी। तो कहां पर होगा? ये यूएई में होगा और इसका नाम है डेजर्ट फ्लैग। इसमें कौन कौन होंगे? फ्रांस, अमेरिका एंड इंडिया, ये आपको ध्यान रखना है। और हाल ही में भारतीय वायुसेना ने जोधपुर में फ्रांस की वायुसेना के साथ एक युद्धाभ्यास किया है, डेजर्ट नाइट 2021। तो आपसे ये कैसे पूछा जा सकता है कि भारत का जो युद्धाभ्यास है डेजर्ट नाइट 2021 ये किसके साथ हुआ हाल ही में? तो फ्रांस के साथ हुआ है। ये आपको ध्यान रखना है, ये इंडिया में ही जोधपुर में हुआ है। तो डेजर्ट नाइट 2021 किस किस के बीच होता है? इंडिया के और फ्रांस के बीच होता है। ये भी आपको जरूर ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 39 डीआरडीओ के सिंधु नेत्र सर्विलेंस सैटेलाइट की अंतरिक्ष में तैनाती। तो आपसे पूछा जाएगा सिंधु नेत्र को किसने विकसित किया है, जिसको अंतरिक्ष में तैनात किया गया है? तो सिंधु नेत्र को बनाया है, विकसित किया है किसने? डीआरडीओ ने। सिंधु नेत्र किसका है? डीआरडीओ का। ये आपको ध्यान रखना है। 40th क्वेश्चन की हम बात करते हैं। तो इसरो ने किया ब्राजील के एमेजोनिया 1 और 18 अन्य उपग्रहों का प्रक्षेपण। तो इसरो ने हाल ही में एमेजोनिया 1 का क्या किया? प्रक्षेपण। तो आपसे पूछा जाएगा एमेजोनिया 1 किस देश की क्या है? उपग्रह है। तो आप बताएंगे ये किसका है? ब्राजील का है। और इसके साथ साथ कितने और उपग्रह लॉन्च हुए हैं? तो 18। ठीक है। अमेजोनिया जो है ये ब्राजील की मिसाइल है और इसको इसरो ने लॉन्च किया है और इसके साथ साथ 18 और सैटेलाइट्स को इसरो ने लॉन्च किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 41 क्या कहता है? ब्रिक्स इंडिया 2021। ब्रिक्स एक समिट होता है। ब्रिक्स एक देशों का क्या है? समूह है। और इसको इस बार किसने चेयर किया था, यानी कि इसकी अध्यक्षता की थी इस बार इंडिया ने। तो ये भी आपको एक क्वेश्चन के रूप में याद रखना है कि ब्रिक्स की अध्यक्षता इस बार किसने की? इंडिया ने की। तो भारत करेगा 3 दिवसीय शेरपाओं की बैठक के साथ ब्रिक्स चेयरमैनशिप। तो आपसे ब्रिक्स के चाहे तो फाइनेंस मिनिस्टर्स की मीटिंग कह ले, चाहे ब्रिक्स के जो फॉरेन मिनिस्टर्स कह ले, फाइनेंस मिनिस्टर कह ले, सबकी जो मीटिंग आयोजित होगी वो इंडिया में होगी। ये आपको ध्यान रखना है क्योंकि इस बार जो ब्रिक्स समिट हुआ है वो कहां पर हुआ है? इंडिया में हुआ है। ब्रिक्स 2021 इंडिया ने उसको होस्ट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 42nd की। यूसुफ पठान ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की है। तो ये क्वेश्चन आपसे कैसे पूछा जाएगा कि यूसुफ पठान ने हाल ही में संन्यास की घोषणा करी है, ये किस फील्ड से रिलेटेड है? तो ये क्रिकेट से रिलेटेड है। या फिर आपके पास ऑप्शन होगा ये अभिनेता है या ये स्पोर्ट्स पर्सन है। तो ये किससे रिलेटेड है? स्पोर्ट्स से। तो यूसुफ पठान क्रिकेटर है और इनका क्या है? स्पोर्ट्स से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 43rd। 3 संस्थानों के वैज्ञानिकों के एक समूह ने जिस राज्य में अल्पाइन पौधे की नई प्रजाति की खोज की है वो राज्य कौन सा है? 3 संस्थान के इसमें साइंटिस्ट थे, वैज्ञानिक थे और इन्होंने एक अल्पाइन पौधे की नई प्रजाति की खोज की है। कहां पर? अरुणाचल प्रदेश में। ये आपको ध्यान रखना है कि अल्पाइन पौधे की नई प्रजाति की खोज हाल ही में कहां पर की गई है? अरुणाचल प्रदेश में की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 44। कहता है हाल ही में भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण के पूर्व अध्यक्ष का निधन हो गया, उनका नाम क्या था? ठीक है, तो उनका नाम आपसे पूछा जाएगा तो राहुल खुल्लर। तो आपसे क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाएगा कि हाल ही में राहुल खुल्लर जी का निधन हुआ है, ये किसके पूर्व अध्यक्ष थे? तो ट्राई के, जो हमारा भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण है उसके पूर्व अध्यक्ष थे राहुल खुल्लर जी, जिनका हाल ही में निधन हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 45th की।
रेटिंग एजेंसी मूडीज ने वित्त वर्ष 21-22 के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था की जो वृद्धि दर है वो अपने पिछले अनुमान से बढ़ाकर कितनी कर दी है। तो आपके लिए पिछला अनुमान इम्पोर्टेंट नहीं है, आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि जो मूडीज है, मूडीज क्या है, एक रेटिंग एजेंसी है जो कि क्या करती है, जीडीपी फॉरकास्ट करती है, जीडीपी बताती है। तो 21-22 फाइनेंशियल ईयर के लिए मूडीज ने भारत की जो जीडीपी है वो कितनी यहाँ पर क्या की है, बताइए कि कितनी हो सकती है। तो 13.7%। मूडीज ने भारत की जीडीपी 21-22 के लिए कितनी यहाँ पर एज्यूम की है, 13.7%। तो ये भी आपको याद रखना है, क्योंकि जो इम्पोर्टेंट और फेमस रेटिंग एजेंसी हैं उनका आपको यहाँ पर याद रखनी पड़ती है कि उन्होंने कितनी जीडीपी फॉरकास्ट की है। तो मूडीज ने 13.7% यहाँ पर फॉरकास्ट की है इंडिया की जीडीपी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 46। सरकार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के लिए नई गाइडलाइंस जारी करके कहा है कि इन्हें लागू करने के लिए सोशल मीडिया कंपनीज को कितने महीने का समय दिया जाएगा। तो आपको याद रखना है, उनको लागू करने के लिए जितनी भी सोशल साइट्स हैं, सोशल मीडिया कंपनी है, उनको 3 महीने का समय दिया जाएगा। कितने महीने का, 3 महीने का। तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए 47 की बात करते हैं। दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट ग्राउंड मोटेरा का नाम किसके नाम पर रखने की घोषणा की गई है। हाल ही में हमारे देश में गुजरात में दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट ग्राउंड बनाया गया है जिसका नाम दिया गया है मोटेरा। लेकिन अब इसका नाम जो है चेंज करके क्या रखा गया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्टेडियम। यानी अब जो मोटेरा स्टेडियम है वो किसके नाम से जाना जाएगा, प्रधानमंत्री मोदी जी के नाम से जाना जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 48। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जिस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है, तो ये फैब की बात है, फरवरी की ये बात है, किस राज्य में केंद्रीय हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने राष्ट्रपति शासन लागू करने का प्रस्ताव पारित किया, मंजूर किया। तो वो था पुदुचेरी। जो पुदुचेरी हमारा एक यूटी है उसमें राष्ट्रपति शासन लगाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। तो आपको याद रखना है पुदुचेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 49 की। पुलिस में महिला कमांडो स्क्वाड को शामिल करने वाला देश का चौथा राज्य कौन बना है, उत्तराखंड बना है। चौथा राज्य ही हमें याद रखना है क्योंकि ये करंट की न्यूज है, हमें करंट की न्यूज ध्यान रखनी है। तो अपने स्क्वाड में, ठीक है, पुलिस में महिला कमांडो स्क्वाड को शामिल करने वाला चौथा स्टेट कौन बना है, उत्तराखंड बना है। कौन से नंबर का स्टेट उत्तराखंड बना है, चौथे नंबर का, महिला कमांडो को अपने स्क्वाड में शामिल करने वाला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 50th क्वेश्चन क्या कहता है, जिस राज्य को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को बेहतर ढंग से लागू करने के लिए राष्ट्र स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है वो स्टेट है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का पहला स्थान कौन सी योजना को लागू करने के लिए आया है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को, जिसमें प्रतिवर्ष किसानों को, ठीक है, जिनकी कुछ कंडीशंस है कि इतने जमीन वाले किसानों को 6,000 रुपए 2,000 की जो है इंस्टॉलमेंट में 3 बार दिए जाएंगे प्रति वर्ष, पर ईयर। ठीक है, तो वो कौन सी स्कीम है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि। इसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए पहले नंबर पर कौन सा स्टेट है, यूपी, उत्तर प्रदेश है। ये याद रखना है, जरूरी है, इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 51st की। जल शक्ति मंत्रालय के पेयजल और स्वच्छता विभाग ने स्वच्छ मशहूर स्थलों के चौथे चरण के अंतर्गत देश के कितने महत्वपूर्ण स्थानों को चुना है। जल शक्ति मंत्रालय का जो पेयजल और स्वच्छता विभाग है उसने स्वच्छ मशहूर स्थलों के लिए चौथे चरण में कितने जगहों को चुना है पूरे देश में, तो 12 प्लेसेस को चुना गया है जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा। ठीक है, स्वच्छ मशहूर स्थलों के रूप में कितनी जगहों को चुना गया है, 12 जगह को चुना गया है। तो आपको ये ध्यान रखना है कितनी जगह है, 12। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 52nd। हाल ही में जिस राज्य सरकार ने राज्य में हुक्का बार पर रोक लगाने का फैसला लिया है
हुक्का बार पर रोक लगाने का फैसला कौन से स्टेट ने हाल ही में लिया है? तो वो स्टेट है झारखंड। झारखंड ने हाल ही में हुक्का बार पर रोक लगाने का फैसला लिया है, तो झारखंड का नाम आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। 53rd, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने जिसे अंतरराष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी चैंपियंस पुरस्कार के लिए चुना है वो कौन है? यानी कि हाल ही में जो अमेरिका का एक पुरस्कार है, इंटरनेशनल करप्शन भ्रष्टाचार विरोधी चैंपियंस का पुरस्कार जो है वो किसको दिया गया है? अंजलि भारद्वाज को दिया गया है। ठीक है, किसके द्वारा? जो बाइडेन के द्वारा। तो ये क्योंकि भारतीय मूल की है तो इनका नाम आपको ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, कौन सा प्राइज? अंतरराष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी चैंपियंस पुरस्कार अंजलि भारद्वाज। अंतरराष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी चैंपियंस पुरस्कार किसको मिला है? अंजलि भारद्वाज को मिला है, तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 54, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग NCSC के अध्यक्ष का पद हाल ही में किसने संभाला है? तो जो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग है उसके अध्यक्ष हाल ही में बने हैं विजय सांपला। विजय सांपला हाल ही में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष बने हैं, विजय सांपला। तो आपको इनका नाम भी ध्यान रखना है। वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही है तो लाइक बटन को भी जरूर प्रेस कर दें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 55th की, केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 फरवरी को, ये आपको ध्यान रखना है, 24 फरवरी को केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस मनाया जाता है। ये डे आपको याद रखना है। 56 क्वेश्चन की बात करते हैं। जिस भारतीय तेज गेंदबाज ने 100 टेस्ट मैच खेलने वाले दूसरे भारतीय पेसर बन गए हैं, कौन? कौन से भारतीय तेज गेंदबाज 100 टेस्ट मैच खेलने वाले सेकंड भारतीय पेसर बन गए हैं? तो वो है ईशांत शर्मा। इस तरह के क्वेश्चन भी आपसे स्पोर्ट्स से पूछे जाते हैं, इसलिए हमने यहाँ पर इंक्लूड करे हैं। तो बिल्कुल भी आप ये ना सोचें कि ये कैसा क्वेश्चन है, ये नहीं आएगा। जो भी क्वेश्चन इंक्लूड किए गए हैं वो सब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ही यहाँ पर लाए गए हैं। ठीक है, तो 100 टेस्ट मैच खेलने वाले दूसरे भारतीय पेसर कौन बन गए हैं? ईशांत शर्मा। ये आपको नाम याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत और जिस देश ने 19 फैब को वीजा सुविधा और चमड़ा प्रौद्योगिकी के संबंध में 2 समझौते करे हैं, उस देश का नाम है इथोपिया। यानी कि इंडिया और इथोपिया, इसके बीच में किस चीज को लेकर समझौता हुआ है? वीजा के लिए और चमड़ा, जो चमड़ा इंडस्ट्री है ना, लेदर इंडस्ट्री है, चमड़ा प्रौद्योगिकी है, उससे रिलेटेड। तो भारत और इथोपिया के बीच में एग्रीमेंट हुआ है चमड़ा प्रौद्योगिकी के लिए और वीजा सुविधा के लिए। ये एग्रीमेंट भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 58 क्या कहता है? हाल ही में जिस देश ने महिलाओं के लिए सशस्त्र बल में प्रवेश को अनुमति दी है, हाल ही में किस देश ने दी है? जो भी सशस्त्र बल हैं उनमें महिलाएं भी अब क्या ले सकती हैं? भाग ले सकती हैं। तो हाल ही में किस देश ने उनको अनुमति दी है? तो वो है सऊदी अरब। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको याद रखना है क्योंकि महिलाओं से रिलेटेड है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। सशस्त्र बल में महिलाओं के प्रवेश को अनुमति दी है सऊदी अरब ने, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 59 की बात करें। जिस पूर्व भारतीय बल्लेबाज ने ऑनलाइन शिक्षा देने वाली कंपनी अनअकैडमी में बहुस्तरीय साझेदारी के तहत रणनीतिक निवेश किया है, तो वो क्रिकेटर कौन है? वो है सचिन तेंदुलकर। यानी आपको बस इतना याद रखना है कि अनअकैडमी से सचिन तेंदुलकर की कोई एग्रीमेंट हुई है, ये आपको ध्यान रखना है। इस क्वेश्चन में बस इतना ही काफी है आपके लिए। 60th क्वेश्चन की बात करते हैं। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने वित्त वर्ष 21-22 के बजट में मदरसों के आधुनिकीकरण योजना के लिए कितने करोड़ रुपए का आवंटन किया है? यहाँ पर उत्तर प्रदेश सरकार के बजट की बात हो रही है और मदरसों के लिए कितना एलोकेशन किया गया है? 479 करोड़ 479 करोड़ रुपए। 479 करोड़ रुपए मदरसों के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने बजट में लेकर आए हैं, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 61st की, वह टेनिस खिलाड़ी जिसने ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस के महिला सिंगल का खिताब जीता, तो ये क्वेश्चन हमने अभी पढ़ा था।
वो है नाओमी ओसाका। नाओमी ओसाका ने महिला सिंगल्स का खिताब जीता है और नोवाक जोकोविक ने मेन सिंगल का जीता है। ये हम पढ़ चुके हैं। नाओमी ओसाका जापान से बिलोंग करती हैं और नोवाक जोकोविक सर्बिया से बिलोंग करते हैं। आई होप ये आपको अब याद हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 60 सेकेंड। जिस देश के तेज गेंदबाज धम्मिका प्रसाद ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है, तो धम्मिका प्रसाद कौन से देश से हैं? तो ये श्रीलंका से हैं। इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं जो कि खास करके स्पोर्ट्स से रिटायरमेंट लेते हैं उनसे। तो या तो आपसे पूछा जाएगा कि धम्मिका प्रसाद ने हाल ही में संन्यास की घोषणा करी है, ये कौन से देश से हैं? तो धम्मिका प्रसाद है श्रीलंका से। या धम्मिका प्रसाद का प्रोफेशन पूछा जा सकता है, तो ये क्या थे? एक गेंदबाज थे, यानी क्रिकेट से रिलेटेड थे। तो ये तीनों बातें आपको याद रखनी है। धम्मिका प्रसाद फ्रॉम श्रीलंका और ये क्या थे? गेंदबाज थे, इन्होंने रिटायरमेंट ले लिया है क्रिकेट से। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 63rd। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने वित्त वर्ष 21-22 के लिए विधानसभा में टोटल कितने रुपए का बजट जो है यहाँ पर पेश किया है? ये आपको याद रखना है। ठीक है, क्वेश्चन को फिर से पढ़िए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें कि योगी आदित्यनाथ सरकार ने 21-22 का कितने रुपए का टोटल बजट विधानसभा में पेश किया है, तो 5,50,270 करोड़ रुपए का बजट टोटल जो है ये पेश किया है। एक बार आप इसको फिर से चेक कर लेना गूगल करके, ये अमाउंट यहाँ पर ठीक लिखा हुआ है या नहीं, क्रॉस चेक इसको कर लेना। ठीक है, वैसे ये बिल्कुल यहाँ पर हमने ठीक ही मेंशन किया है। ठीक है, तो जो टोटल बजट है उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार का इस वर्ष का, वित्तीय वर्ष का, वो क्या है? 5,50,270, कहीं कहीं 71 भी आपको देखने को मिलेगा। इतने करोड़ रुपए का बजट है। ये क्वेश्चन आपको याद रखना है। 64th की बात करते हैं। अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस, ठीक है, इंटरनेशनल मदर टंग लैंग्वेज डे, वो कब मनाया जाता है? 21 फरवरी को। तो ये भी आपको याद रखना है, इंटरनेशनल मदर टंग मतलब लैंग्वेज डे। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस ये कब मनाया जाता है? 21 फरवरी को मनाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है, अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। 65th क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन है। विश्व सामाजिक न्याय दिवस ये कब मनाया जाता है? तो अगर हम बात करें विश्व सामाजिक न्याय दिवस की, तो ये 20 फरवरी को मनाया जाता है। यानी कि 20 फरवरी को विश्व सामाजिक न्याय दिवस और 21 फरवरी को अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस ये आपका मनाया जाता है। सो गाइस, यहाँ पर हमारी फैब मंथ भी कंप्लीट हो चुकी है। दोनों पार्ट्स में हमने 65 क्वेश्चंस यहाँ पर डिस्कस किए हैं जो बिल्कुल एग्जाम स्पेसिफिक हैं और एग्जाम में आने की पॉसिबिलिटी भी रखते हैं। तो अगर आपने कोई भी वीडियो मिस करी है तो आप उसको कंप्लीट कर लें, बिकॉज हमने जैन और फैब मंथ्स को कंप्लीट कर लिया है और जल्दी हम धीरे धीरे, जल्दी नहीं धीरे धीरे हम सारे मंथ्स को यहाँ पर कवर करने की कोशिश करेंगे जिससे आपका अच्छे से रिवीजन हो जाए। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो सबसे पहले लाइक बटन को प्रेस करें जल्दी से, और जाने से पहले सिर्फ एक काम करें, आपके जितने भी ग्रुप्स हैं उनमें इस वीडियो को प्लीज जरूर शेयर कर दें। ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स में, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें। और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है जहां पर आप वीडियो को देख रहे हैं स्कॉलर अनुभव को, तो आप जल्दी से चैनल को क्या कर लें, सब्सक्राइब कर लें। आपको मैंने बताया है पहले भी, सिलेक्शन मेट हमारा एक और चैनल है, वहां तो आपको चैनल मिल जाएगा। ठीक है, तो वहां पर आपको बहुत सारी बेनिफिशियल वीडियोस मिलेंगी, आप एक बार जरूर विजिट करें। ठीक है, और आपको मैं बता दूं सेशन की पीडीएफ आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, वहां पर आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, वहां पर आप जाएंगे तो आपको सेशन की क्या मिल जाएगी, पीडीएफ भी मिल जाएगी। तो जल्दी से आप क्या करें, जाकर वहां से पीडीएफ डाउनलोड कर लें अपने रिवीजन के लिए और पढ़ते रहें, अच्छे से मेहनत करते रहें। ठीक है गाइस, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।